फेशियल करने के लिए तैयार हैं तो अपने आप को स्पेक्स निकाल दें, पसीना है तो साफ कर लें। दिस इज़ द एरिया जिसकी वजह से मैं इस ग्रुप के अंदर जुड़ा था। मेरी फेवरेट एंड राजेश जी का भी फेवरेट है ये सब्जेक्ट जो फेशियल है। तो अगर भाई साहब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कल कुछ मेहमान आए हुए थे हमारे घर में, तो उन्होंने मेरे से स्पेशली पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा क्या कर रहा हूँ मैं। कहते आपके चेहरे पे ग्लो हो गई है। मैं कहा इससे बढ़िया क्या बात है, उम्र बढ़ रही है और ग्लो बढ़ रही है तो दोनों साथ साथ। ये सब आप ही की वजह से है भाई साहब। आप ही उपग्रह है ना। धन्यवाद। तो अगर आपको भी ये पसंद आता है तो मैं इसको भाई जी के चेहरे पे दूर आ गया है। रिकॉर्ड इसको दूर आ गया है। बताओ आपको मेरी तो ये है कि आप हो गए संत का अलग ही और होता है। तो आपका और ही चेंज हो गया है भाई। शुरू करते हैं इसको। स्पेशली बोला कि ये चेंजेस आ रहे हैं। सो लाली जो आई है चेहरे पर उसको हम नेचुरल तरीके से लाएंगे। जब हम फेशियल की बात करते हैं तो दिमाग में आता है कि काफ़ी सारा खर्चा जुड़ा हुआ है इसके साथ। तो एफ से फेशियल और ई से एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस की जब बात आती है तो सोचते हैं कि चल जैसे है वैसे ही रहने दे, ज़रूरत पड़ेगी तो कराएंगे और जब टाइम आएगा तब देखा जाएगा। और लेकिन अगर यही चीज़ आपको फ्री में मिल जाए तो फिर आप इसको कभी भी कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं। और फिर इस तरह की रौनक जो है आपके चेहरे पर जो आएगी वो लोगों को जब विजिबल होगी, जो भी आपको देखेंगे तो वो इसका जब जिक्र करेंगे तो आपको लगेगा कि इसका फ्री में हमें फ़ायदा हो रहा है। तो अभी हम वीकली करते हैं, इसको आप रेगुलर डेली भी कर सकते हैं। सिंपल क्रियाएं हैं, पानी की क्रियाएं हैं और बगैर पानी के हम जो फेशियल करेंगे उसको शुरू करते हैं। हथेली का बीच का भाग और सेंटर ऑफ द हेड, मसाज ऑफ द हेड सेंटर में रखें, दबाएं और इसको घुमाएं। प्रेस एंड रोटेट कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। थोड़ा सा चेहरे पे, माथे पे पसीना पहले से आया हुआ है तो उसको हम एक बार साफ कर लेते हैं। कोई टिश्यू से, कोई रुमाल, कोई आपके पास छोटा टॉवल, हैंड टॉवल, एनीथिंग यू कैन क्लीन एंड देन फेस। इसके ऊपर, फेस के ऊपर उंगलियों से आप फोरहेड ऑन दी लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट दूसरे हाथ से कर सकते हैं। कीप डूइंग, लेकिन करते रहें। थोड़ा सा दबाव डाल के जब करेंगे और इस पे जब मसाज होगी, थोड़ा सा प्रेशर आएगा तो आपका जो रिंकल्स हैं वो निकल जाएंगे और इसके साथ जो है रक्त का संचार वो इम्प्रूव हो जाएगा सेंटर से बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ। रिलैक्स। और ये 2 उंगलियां इसके साथ, ये टेम्पल एरिया, दी कनपटी, इसको भी कर लेते हैं साथ साथ। प्रेस एंड रोटेट। यहाँ पे आप दबा के देख सकते हैं कोई गांठ तो नहीं है। अगर यहाँ कोई गांठ है तो उसको दबाए रखें और उसको दबा के और 2 जोर से दबाएं और फिर रोटेट करें तो धीरे धीरे वो गांठ जो है वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगी। और जब गांठ डिज़ोल्व होगी तो उसके आसपास के जो मसल्स हैं वो यूनिफॉर्म हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे। वहाँ पे रक्त का संचार जो है वो सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे रक्त का संचार होगा वैसे वैसे आपके फेस पे ग्लो और ज़्यादा आता जाएगा। तो आपको जो भी कोई देखेगा उसको लगेगा कि कुछ तो है, समथिंग इज़ देयर विच ही इज़ डूइंग एंड ही इज़ नॉट रिवीलिंग। क्योंकि वो रिवील नहीं कर सकते तो जिसको भी करना होगा उसको आके खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। सो कीप डूइंग, रिलैक्स। इसके बाद हम आएंगे ये नेज़ल पैसेज इंडेक्स फिंगर के साथ, इसको नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ मसाज की तरह। यहाँ पर भी अगर कोई रुकावट है उसको रिलीज़ कर देंगे। कई बार नाक की अंदर हड्डी बढ़ जाती है तो उसको ये ना बर्न करते हैं सर्जरी से उसको जला देते हैं या उसको फिर वो
हड्डी सांस लेने में तकलीफ देती है, सांस लेता है तो आवाज़ें आती हैं। सांस के साथ आपने देखा होगा कुछ लोगों को जैसे ही सांस लेते हैं तो आवाज़ सी आती है। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ दैट बोन विच हैज़ कम एंड इट इज़ ऑब्स्ट्रक्टिंग द नेज़ल एरिया। तो इसको आप करते रहें तो इसके जो सूत्र नीति और जो रबर नीति है उससे भी उस हड्डी को ठीक किया जा सकता है कुछ हद तक। रिलैक्स नेज़ल पैसेज और आईब्रोज नाउ। स्ट्रेटन दी आईब्रोज। उंगली और अंगूठा का इस्तेमाल और अंगूठे की मदद से, उंगली की मदद से हम जो भौहें हैं, आईब्रोज हैं, उनको सीधा कर रहे हैं। ऊपर से हम नीचे की तरफ आते जा रहे हैं। सिर से हमने शुरू किया और ठोड़ी तक जो हमारा चिन का एरिया है वहाँ तक आएंगे हम चलते हुए। तो ये स्ट्रेटनिंग दी आईब्रो एरिया एंड अंडर आईज जो हैं, अंगूठे की मदद से हम थोड़ा सा मसाज आईज के नीचे वाले हिस्से पर। यहाँ पर डार्क सर्कल्स होते हैं और यहाँ पर खड्डे हो जाते हैं और यहाँ पर मांस लटकना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से बुढ़ापा जो है चेहरे पर नज़र आना शुरू हो जाता है यंग एज में ही। तो और कुछ लोग चश्मा लगाते हैं, कुछ लोग कुछ भी रीज़न हो सकता है कि उनकी जो स्किन है वो सैगिंग हो जाती है। तो ये इसको मसाज करने से अपनी स्किन को फेस लिफ्ट जिसे बोलते हैं वो आप कर सकते हैं। रिलैक्स, ये हो गया। और कान के ऊपर आ जाएं। कान वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, बहुत ज़रूरी और हिस्सा जिसकी वजह से आप सुन पाते हैं। जिसकी कान की हम एक्सरसाइज एक दिन करेंगे, जो प्राणायाम बताया गया है। इसको नीचे की तरफ पुल करते हैं, कान पकड़ के नीचे की तरफ खींचें, रेडियल खींचें थोड़ा सा ऊपर तिरछा, और फिर हॉरिजॉन्टल खींचें, और फिर ऊपर रेडियल खींचें, और फिर वर्टिकली आप पुल लाइक दिस। सो 1 2 3 4 5। एक्यूप्रेशर की तरह कान के ऊपर भी ट्रीटमेंट करके आप शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो स्पेशल टाइप के जिनीज़ आते हैं जिनकी वजह से हम कान के डिफरेंट एरियाज़ पे उसको प्रेशर देके और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। दिस इज़ द एरिया वेयर एक्यूप्रेशर लाइक थेरेपी इज़ डन। ऑरेट थेरेपी इसको बोलते हैं। तो वो थेरेपी जब देते हैं तो आप शरीर के विभिन्न अंगों को आप स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये कान, और हम सिर्फ हाथों से कर रहे हैं ये क्रियाएं। अब इसको हथेली से प्रेस करके रोटेट करेंगे। आवाज़ नहीं आएगी इसके बाद जब आप करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और इसके बाद जो है ये सिंगल फिंगर जो इंडेक्स फिंगर है इसको अंदर करके, इंडेक्स और अंदर, इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे स्ट्रोक्स देते हैं। तो दिस इज़ द फिंगर। तो कान की क्रियाएं आपकी इसमें ही कवर होती जा रही हैं। लास्ट में हम क्या करते हैं, कान के जो बैक साइड का एरिया है यहाँ पे हम 2 उंगलियों से रोल करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। जब इसको हम रोल करते हैं तो ये मसाज पीछे से हो जाती है। तो एक एक हिस्सा हम फेस का जो है उस पे से हम अपना जो मसल्स हैं उनको एक्टिव करते जा रहे हैं। स्किन के अंदर जो डेड मसल्स होती हैं वो जब ज़्यादा हो जाती हैं तो आपकी स्किन जो है वो देखने में अच्छी नहीं लगती, और जब हम उसको एक्टिव कर देते हैं तो देखने में अच्छी, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव्ड, और चेहरे पर जो रौनक, जो लाली जिसकी जिक्र हो रहा था वो आपकी आनी शुरू हो जाती है। आप दोनों हाथ एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं, कान को पीछे से चला सकते हैं। रिलैक्स। अब क्या करेंगे कि हम पैलेट्स, मुंह के अंदर की तरफ देखेंगे और जिवा को चलाएंगे मुंह को अंदर। ऐसे 8 बनाते हैं, और मैथमेटिक्स के अंदर वो इन्फिनिटी का साइन होता है ना, इस तरह जीभ को चलाते हैं उसके ऊपर। ऐसे रखें, इन्फिनिटी बना हुआ है, उसके ऊपर हम जबान को चला रहे हैं। तो नीचे से गए, ऊपर आए, फिर नीचे गए, ऊपर आए, फिर नीचे चले गए, क्रॉस, और ये लेफ़्ट टू राइट करते जाएं। आपके दांतों की भी सफाई हो रही है, जो कुछ ऊपर जमा हुआ है वो निकल रहा है। यू कैन फील दैट
whatever is deposits, those deposits are coming out, and relax. अब क्या करेंगे, जीवा को ऊपर पैलेट के साथ हिट करेंगे, ऊपर की तरफ, ऊपर और फिर नीचे, टक टक की आवाजें आएंगी। पाँच 10 बार कर लें इस क्रिया को। काफ़ी सारा आपका जो सर्कुलेशन है इसी से इम्प्रूव हो जाता है। और इसके बाद जो है हम पैलेट को चलाएंगे, ऊपर वाला पैलेट फिक्स है, नीचे वाला ऐसे ऐसे चलेगा। तो आप इसको कोशिश करें, जब ये पैलेट चलाएंगे तो आपके यहाँ पे कान के पास इसकी कड़क कड़क की आवाज़ आएगी। तो आप चला के देखें। वो क्या है कि जो लोकल स्टिफनेस आ जाती है उसकी वजह से ये आवाज़ें कड़क कड़क की आती हैं। डिफरेंट पार्ट्स पे, डिफरेंट जॉइंट्स पे, कई बार पैरों में भी आपको आवाज़ें सुनाई देंगी, शोल्डर्स के ऊपर भी आवाज़ें आती हैं। जब वो स्टिफ हो जाते हैं और आप कभी जरा ऊपर उठाएं तो कड़क की आवाज़ आ जाती है। इसी तरह पैलेट्स को आप चलाएंगे तो इधर आवाज़ आई, इधर आवाज़ आई। एंड ऑफ द पैलेट जहाँ पे ये टर्मिनेट हो रहा है, जो हमारा जॉज हैं, वहाँ पे इसको खिंचाव आता है। तो जब वहाँ खिंचाव आता है तो वहाँ कड़क बोलता है वो। कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। थोड़ा तेज कर सकते हैं। रिलैक्स। चिन पे आ जाएंगे, चिन को पकड़ के 3 उंगलियां यूज़ कर सकते हैं, अंगूठा यूज़ कर सकते हैं। इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें और इसको क्लॉकवाइज घुमा दें। चलाते रहें, चलाते रहें और वापस आ जाए। हाथ को थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। अब हम इसके मुंह के अंदर जाने वाले हैं। तो लिप्स का लास्ट जो है पुल करेंगे। यहाँ लिप्स के ऊपर खिंचाव आएगा। तो अगर यहाँ पे आपके पपड़ी है या कोई मेकअप के डिपॉजिट्स रह जाते हैं, लिपस्टिक वगैरह के, तो उसकी वजह से भी स्किन हार्ड होती है। अगर वो प्रॉपरली रिमूव नहीं किया होता तो वो हार्ड होगी और जब आप खींचेंगे तो फटने की, क्रैक होने की आवाज़ भी आ सकती है और फीलिंग भी आ सकती है और कभी ब्लीडिंग भी आ सकती है। तो इसको डार्क वो करके रखें, ग्रीस करके रखें इसको। पुल, रिलैक्स। चंकी पांडे की मदर ये किताब लिखी है, उसमें ये क्रियाएं, उसमें ये लिप्स की वहाँ से मैंने ली हुई है। और इसके अलावा जो है हम क्या कर सकते हैं, इतना करने के बाद आप पानी पर पीकर पानी को मैं पी गया हूँ। इसको आप गिरा भी सकते हैं और मुंह के अंदर ये थोड़ी देर के लिए रखा था, आप इसको ज़्यादा देर तक रख दें। खिंचाव आएगा चीक्स के ऊपर, तो आपके चीक्स के ऊपर जो ब्लड सर्कुलेशन है पानी की वजह से पेन भी हो सकता है। शुरू में जब नए नए करते हैं ना, तो इसको जब होल्ड करके रखते हैं पानी को, तो ये पेन करता है थोड़ा सा इसे जब खिंचता है तो, क्योंकि कभी तो इसकी एक्सरसाइज होती नहीं है। जब हम पानी पीकर करते हैं तो इससे खिंचाव आता है और जब इसको रेगुलर करते हैं तो चमक आती है। सो खिंचाव, चमक और डेड स्किन, ये सारी चीज़ें आपकी जो है जुड़ी हुई हैं आपस में। तो इसको लगातार करते रहें और इसका फ़ायदा उठाते रहें और लोगों को महसूस करने दें कि आप कितना अपने ऊपर खर्चा करते हैं, पैसे का नहीं, टाइम का। आज के लिए इतना ही। आप सभी का फिर से धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू भाई साहब।